सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यूहाओ अपनी आइस एम्पायर की पावर का नमूना मिस्टर ज्यूजी सन एंड मून एम्पायर के इस आर्मी कैंप में दिखाता है, जहाँ पे वो सभी को खदेड़ देता है और ये लोग उल्टे पैर यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एम्परर दीतियान असल में बीस्ट लॉर्ड का स्पोक पर्सन भी है और साथ ही हमें यहाँ ड्रैगन किंग के पास्ट के बारे में भी पता चलता है। इसी के साथ ये लोग स्नो लेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर लिटिल व्हाइट के साथ तो फाइनली उसी लेक के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे हम लिटिल स्नो व्हाइट को देखते हैं, जहाँ पर वो इस पानी में नहा के ना काफी ज्यादा मजे कर रहा था। वो कहने लगता है कि यार ये कितना ज्यादा अच्छा है ग्रैंडपा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा और बस सारी जिंदगी इस पानी में मैं मजे करता रहूंगा, मैं चाहे जो हो जाए यहाँ से हिलने नहीं वाला। अब उसकी बात सुनकर यूहाओ हंसता है और फिर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर रहने से अच्छा है यहाँ पर जितने भी हर्ब्स हैं उन सभी को बस ऑब्जर्व कर लो, जिसके बाद तुम्हें ये फीलिंग आगे भी आती रहेगी और तुम्हारी हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर हम उन सारे फ्लावर्स को भी देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो इस स्नो व्हाइट को देखती है ना तो वो लोग डर के मारे कांपना शुरू कर देती है। कि तभी यहाँ पर वो अपने बीस्ट फॉर्म में आकर उन्हें स्मेल करता है और कहता है कि वाकई में ग्रैंडपा, इनकी खुशबू तो कितनी ज्यादा अच्छी है। इसी दौरान यहाँ पे यूहाओ उसे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी इससे भी ज्यादा बेहतरीन चीज है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक हर्ब होता है, जिसे देख कर लिटिल स्नो व्हाइट के मुंह में पानी आ जाता है और कहने लगता है कि यार ये तो जन्नत है पूरी की पूरी, यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब वो यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यूहाओ उसे इस पोर्टल के जरिए से यहाँ से दूर ले जाता है और यहाँ पे लिटिल स्नो व्हाइट कहता है कि मेरे ग्रैंडपा दुनिया के सबसे अच्छे ग्रैंडपा है। यहाँ पे यूहाओ जाते हुए यो और जितने भी फ्लावर्स हैं उन सभी से कहने लगता है कि अपना ख्याल रखना, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस यो यूहाओ से कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए अगली बार इसे मत लाना, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, प्लीज यूहाओ चाहे जो हो जाए इसे दोबारा मत लाना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे श्रेक एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई और बाकी सब मौजूद थे। कि तभी हम यहाँ पर इतने टाइम बाद मिस नैनक्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसी रेयर मेटल के साथ पहुंच चुकी थी और उसे अकेला देखकर बाकी सब पूछने लगते हैं कि नैनक्यू आखिर तुम अकेले क्यों आई हो, यूहाओ कहाँ है। जिस पे वो बताती है कि असल में मैं बहुत सारा रेयर आइस एलिमेंट को यहाँ पर लाई हूँ, जैसे कि मुझे यूहाओ ने कहा था कि पहले तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जब हम लोग माइनिंग कर रहे थे तो उस दौरान सन एंड मून आर्मी की एक बहुत बड़ी फौज अचानक से हमारे सामने आ गई और उन लोगों ने वहीं पर डेरा डाल दिया, जिसके चलते वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो गया। जिसके चलते यूहाओ ने मुझसे कहा कि मैं इस रेयर एलिमेंट को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ और वो ड्रैगन सिटी के पास यहाँ पे जो इनका पड़ाव डाला गया है वहाँ पर थोड़ी छानबीन करने निकल गया है। अब यहाँ पे हम बेबी को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी जब ये पता चलता है कि सन एंड मून एम्पायर की इतनी बड़ी फौज ड्रैगन सिटी के पास तैनात हो गई है तो उन्हें पता चल जाता है कि इन लोगों की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसके वजह से वो लोग एक्सट्रीम नॉर्थ के इतने करीब भी पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये कोई नेसेसरी रीजन है कि जिसके चलते वो अपनी जान कैसे जोखिम में डाल दे। कि तभी वो यहाँ पे मिस नैनक्यू से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और जाकर इस रेयर एलिमेंट को सबसे पहले तुम जाके मास्टर शुआन को पहुंचा दो, जिसके बाद मैं खुद जाकर यूहाओ को वापस ले आऊंगा। यहाँ पे उनकी बात खत्म नहीं हो पाती कि तभी यहाँ पर मिस टांग वुडोंग आ जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं उसे लेने जाऊंगी। अब ये देखकर सभी हैरान थे तो वो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे कि मैं यूहाओ के साथ मिलकर कंफर्म करना चाहती हूँ। जिस वजह यहाँ पे सभी लोग मान जाते हैं। कि तभी बेबी बताने लगते हैं कि नैनक्यू तुम यहाँ इन्हें यूहाओ की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बता दो। जिसपे मिस टांग वुडोंग बताती है जहाँ तक मैं यूहाओ के दिमाग को जान पाई हूँ वो ऐसे ही खाली हाथों वापस नहीं आएगा और ना ही वो एक जगह पे टिके रहेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इतने टाइम बाद हेवनली टाउन सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बड़े से घर की छत के ऊपर यूहाओ मौजूद था और यूहाओ यहाँ पे ब्लैक रॉब पहने हुए था और इस पूरे के पूरे शहर को देखकर कहने लगता है कि कभी ये शहर हेवनली सोल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये सन एंड मून एम्पायर के अंडर में आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ एक जगह पे पहुंचा था, जो कि एक बहुत बड़ा सा पैलेस का गेट लग रहा था और जिसके ऊपर लिखा हुआ था कैसा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को सप्रेस कर सकता है। उस टेक्स्ट के ऊपर कुछ खरोंचों के निशान भी थे और अगले ही पल यूहाओ कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उस वेपन को बनाया गया था। अब यहाँ पे हम यूहाओ की पास्ट मेमोरीज का रिकॉल देखते हैं। यहाँ पे यूहाओ पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था और फिर वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस जगह को आजाद करके रहूंगा, हमारे तांगलैंड के इस बर्थ प्लेस को मैं हर हाल में वापस लेके रहूंगा। जिसके साथ ही यूहाओ यहाँ से जाने लगता है और कहने लगता
लगता है कि टीचर शाओ याओ आखिर आप कहाँ पे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ सिटी की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर भारी भरकम तैनाती थी, लेकिन यू हाओ फिर भी इनको जैसे तैसे करके चकमा दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे चलते चलते यू हाओ एक फाउंटेन के पास आता है, जहाँ पर जैसे ही वो अपने माइंड पावर का यूज करता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत से अलग अलग टाइप के जो सोल डिटेक्शन टूल्स है वो सभी इंस्टॉल किए गए हैं और ये सभी अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। यू हाओ पानी के अंदर फिर कूद जाता है और कहने लगता है कि अगर मेरे पास डेस्टिनी आई की पावर नहीं होती तो मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इतने ज्यादा हायर लेवल पे इनहेंस कभी नहीं कर पाता। हाँ, आगे बढ़ने लगता है, पानी के और गहराई में जाता है और कहने लगता है कि ये जो हेवन दाओ सिटी है ये हेवनली सोल एम्पायर का कैपिटल है और जिसका कि इतिहास में एक काफी बड़ा महत्व रहा है और इस जैसे एक बड़ी सी कंट्री को पूरी तरीके से अपना बना लेना सन एंड मून एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यू हाओ आगे बढ़ता है और यहाँ चप्पे चप्पे पे अपनी निगाहें दौड़ाने के बाद वो कहने लगता है कि जो भी कमांडर यहाँ पे पोजीशन में होगा ना वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी पोजीशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा हायर रैंक की होगी और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो होली स्पिरिट कल्ट के लोग होंगे उनका भी कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होगा। और टीचर शाओ यो होली स्पिरिट कल्ट के एक रिस्पेक्टिव सेंट में से एक है, वो हेवनली दाओ सिटी से भी बिलोंग करती है, तो जिसका मतलब ये है कि उनसे बेहतरीन कैंडिडेट कोई भी हो नहीं सकता। हाँ, पानी के काफी डीप में पहुंच चुका था, वो यहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने आइस ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पे वो जमीन को छूते साथ ही यहाँ पे उसे जमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आइस क्रिस्टल पानी के अंदर बनने लगते हैं और यहाँ पे जितनी भी मछलियाँ थी और जो भी यहाँ पे लिविंग बींग्स थे वो सभी सेकंड्स में फ्रोज हो जाती हैं। इसी के साथ यू हाओ पानी से बाहर निकलता है और उसके निकलते साथ ही यहाँ का जो फाउंटेन वाला जो पूरा एरिया था उसकी ऊपरी सतह को छोड़कर नीचे की पूरी सतह उसने जमा दी थी। यू हाओ कहता है कि ये तो मेरे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये कहते साथ ही वो यहाँ से निकल जाता है कि तभी यू हाओ जब इस जगह को जायजा कर रहा था तभी उसे फील होता है कि जैसे पीछे से कोई आ रहा है और वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स ऑलरेडी आ चुके थे। यू हाओ यहाँ से दूर चला जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी बैरियर्स लगे हैं उन्हें देखने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल बैरियर्स लगे हुए हैं उस पैलेस के आगे, जिसका मतलब कि अंदर ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होगा। कि तभी यू हाओ देख लेता है कि यहाँ पे कुछ लोग उसी के डायरेक्शन में उसे पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब इन्हें यू हाओ की खबर लग चुकी है। यू हाओ यहाँ से भाग जाता है, लेकिन यू हाओ ये देख के हैरान होता है कि ये लोग उसे चेस करने नहीं आते। तो यू हाओ को लगता है कि शायद उसकी डाइवर्जन टेक्निक इन लोगों पे काम आ गई होगी, पर तभी यू हाओ कहता है कि ठीक है, अब जबकि ये मुझे चेस नहीं कर रहे तो मैं अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिवील करता है और ये लोग वापस से इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, जिनमें से एक कॉन्ट्रा और एक दूसरा टाइटल दाउलू था जो कि यू हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करते साथ ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। यू हाओ भी इन्हें नोटिस करता है, लेकिन इसी दौरान यू हाओ नोटिस करता है कि टाइटल दाउलू के अलावा जो दूसरा बंदा है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। कि तभी यहाँ पर बहुत से मशीन गन्स भी यू हाओ पे फायर होने लगते हैं, लेकिन यू हाओ भी इन्हें अपने जाल में फंसा लेता है और यहाँ पे बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव सोल वॉर्म्स को इनके पीछे छोड़ देता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन ये दोनों फिर भी इससे बच जाते हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि इसके लिए कितनी बुरी बात है कि ये मुझसे आके भिड़ चुका है। अब यहाँ पे ये लोग यू हाओ को दोनों डायरेक्शन से घेर लेते हैं। एक बंदा उस पे स्लैश अटैक करता है तो दूसरा उसे बीच से फाड़ने के लिए अटैक करता है। दोनों ही लोग कहते हैं कि चाहे जो हो जाए ये यहाँ से बच के नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा सोल मास्टर था वो यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करता है, जहाँ पे बहुत से पोर्टल्स ओपन होते हैं छोटे छोटे और उनसे वो मल्टीपल स्लैश अटैक करता है। लेकिन यू हाओ भी अपनी नई टेक्निक यानी कि एब्सोल्यूट जीरो का यूज करता है, जिससे वो इतना बड़ा आई स्लैश अटैक करता है कि यहाँ पर वो उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ ही यू हाओ यहाँ से भाग रहा था, लेकिन ये दोनों फिर भी उसका पीछा करते हैं। फाइनली यू हाओ उसी फाउंटेन के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों उस पे टूट पड़ते हैं और उनमें से एक सोल मास्टर अपनी 6th सोल टेक्निक फैंटम सोल टीयरिंग क्लॉ नाम के अटैक का यूज करता है और यहाँ पे एक बड़े से स्कल के बीच से वो बाहर निकलकर यू हाओ के ऊपर टूट पड़ता है। वही दूसरी तरफ यू हाओ इन्हें अपने करीब आने देता है और वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और ये दोनों हाथ मसलते रह जाते हैं। कि तभी ये लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। और जैसे ही इनकी नजर नीचे की तरफ जाती है तो वो पाते हैं कि नीचे की जमीन पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। वो बंदा कहता है कि आखिर मेरे पैर जम क्यों रहे हैं। ये देखकर दूसरा वाला बंदा भागने लगता है, लेकिन यू हाओ उस बिल्डिंग के ऊपर से कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि तुम लोगों के लिए देर हो चुकी है। और फिर वो यहाँ पर उस आइस को एक्सप्लोड करा देता है और वो बहुत वाइड रेंज में फैल जाती है, जिससे उनमें से एक ऑन द स्पॉट मारा जाता है और दूसरा वाला बंदा धीरे धीरे करके जमने लगता है, लेकिन उसके पैर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका पैर यहाँ पे जैसे डिस्ट्रॉय होता है ना तो इतनी दर्दनाक वो चीख मारता है कि दूर से भी लोग उसे सुन सकते थे। इसी के साथ यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इनका जनरल भी मौजूद था, जो
कि यहाँ पे देखकर कहने लगता है कि कोई भी आगे नहीं जाएगा। इसी दौरान उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये जो अटैक मैंने देखा ना, ये मुझे किसी की याद दिलाते हैं और मेरे एक पुराने जख्म को भी ताज़ा कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं और जब वो लोग इस दर्दनाक नज़ारे को देखते हैं ना, तो उन्हें अंदाजा होता है कि यहाँ पर कितना खतरनाक दुश्मन आया होगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले जनरल कहने लगते हैं कि ये जो हमारी हेवनली ताओ सिटी है, ये एंशिएंट टाइम से ही एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और यहाँ पे हमला होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मास्टरमैन कहने लगता है कि दुनिया वाले हमें किसी भी नजर से देखे, लेकिन तुम भी जानते हो कि हम लोग यहाँ पे सिटी लॉर्ड और वाइस सिटी लॉर्ड के रूप में यहाँ पे सर्व करते हैं और अब हमारे होते हुए यहाँ इस शहर में हमला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी को हम शायद कभी संभाल भी नहीं सकते और कितने सारे सवाल आने वाले दिनों में हम पे उठेंगे ना, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर यह सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दो, जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ। सिटी हम दोनों की जिम्मेदारी है, तो हम दोनों इसके लिए बराबर रिस्पॉन्सिबल है और तुम अगर मुझसे बड़ी पोजीशन को होल्ड करते हो तो तुमसे तो सवाल सबसे ज्यादा किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बंदा मनी मन कहता है कि होली स्पिरिट कल्ट दिन ब दिन काफी ज्यादा एरोगेंट होती जा रही है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे और ज्यादा गिरने लगता है, जिसके चलते इन सभी को काफी ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उस मास्टरमैन की नजर उस स्नोफ्लेक पे जाती है तो वो कहने लगता है कि यहाँ की इस बर्फ में कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि जो लिटिल स्नो व्हाइट है उसने तो यहाँ पर आधे से ज्यादा सोल डिटेक्शन टूल को अपनी वाइस से पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है। इसी दौरान हम वापस से उसी मास्टरमैन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हॉल मास्टर होंगचन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। कि तभी वो कहने लगता है कि मैं खुद भी हैरान हूँ, लेकिन इस गिरते टेम्परेचर के चलते हमारी जो सोल डिटेक्शन टूल है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही और ये कोई एडवांस सोल डिटेक्शन टूल्स नहीं है। इसी के चलते मुझे खुद जाकर चेक करना होगा कि आखिर माजरा क्या है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग रहा था और कहता है कि ये डाइवर्जन फाइनली वर्क कर गया। मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करके इनको अच्छा खासा चकमा दे दिया। अब बस मुझे उस टाइटल डाउलू को निपटाना होगा। उसे निपटाने के बाद मेरा पूरा रास्ता आसान हो जाएगा और फिर मैं इस पैलेस के और ज्यादा डीप में जाकर टीचर शाओया को और अच्छे से ढूंढ पाऊंगा। तभी उसकी नजर यहाँ पर लिटिल स्नो व्हाइट पे जाती है जो कि यहाँ पर खाते हुए मस्त उसका काम कर रहा था जो कि यूहाओ ने उसे बोला था। अब यहाँ पे उसे देखकर यूहाओ कहने लगता है कि इसकी पावर वाकई में बहुत ही कमाल की है और इसके जरिए से मेरा आधा काम वैसे ही आसान हो गया है। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि बचा है बस ये बंदा, जिसके बाद जिंग होंगचैन को अकेले फेस करते हुए यहाँ से एस्केप करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पे हम जिन होंगचैन को देखते हैं जहाँ पर वो उस आइस को डिटेक्ट कर रहा था और उसे स्मेल करते हुए अच्छे से एग्जामिन करने की कोशिश करता है। कि तभी यूहाओ पैलेस की और डीप में जाते हुए कहता है कि अब मैं बिना किसी परेशानी के यहाँ पर और ज्यादा डीप में जाकर छानबीन कर सकता हूँ। इसी दौरान हम यहाँ पर दो मास्टरमैन को देखते हैं जो कि यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे थे और उनमें से एक बंदा कहता है कि यार यहाँ का जो गिरता हुआ टेम्परेचर है ना, ये मेरी हड्डियों को जमा रहा है। देखने से ही लग रहा है कि ये किसी टॉप टाइटल लेवल दाउलू की ही कोई टेक्निक होगी, वरना इतनी जल्दी टेम्परेचर को इस हद तक गिरा देना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी दौरान ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ पर यूहाओ कहने लगता है कि मैंने इस पूरी जगह को छान मारा अपनी डिटेक्शन टेक्निक की मदद से, लेकिन मुझे कहीं भी जो टीचर शाओई है उनका नामो निशान तक नहीं मिला। अब यूहाओ सोचता है कि उसे यहाँ पर किसी को पकड़कर छानबीन करनी होगी। कि तभी वो यहाँ पे अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उनमें से एक बंदे को धर लेता है और वो उसके पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो बंदा अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। यहाँ पे जैसे ही वो अपने सोल स्किल्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी स्किल्स को देख कर ही यूहा समझ आता है कि ये एक सोल सेज मास्टर है। तो वो यहाँ से तेजी से दौड़ जाता है और एक अंधेरी गली में जाके छुप जाता है। ये बंदा उसका पीछा करते करते आता है और जैसे ही यूहाओ नजर आता है तो ये अपनी फोर्थ स्किल का यूज करते हुए फैंटम डिवोरर नाम के अटैक का यूज करता है, जिससे यूहाओ की तरफ जैसे ही अटैक बढ़ता है तो यूहाओ भी अपनी 7th सोल स्किल का यूज करता है जो कि है स्प्लिट आई ट्रू बॉडी। यहाँ पे ये कहते साथ ही यूहाओ इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी को एक्टिवेट करते साथ ही वो सेकंड्स में इस बंदे को निपटा देता है। लेकिन ये बंदा फिर भी बच जाता है, यूहाओ पे अटैक को जाता है पर यूहाओ उस पे बहुत से मुक्के मारता है और इसे काफी दूर गिरा देता है। अगले ही पल वो यहाँ इसे अपने माइंड ट्रैप में फंसा लेता है, जिस वजह से इस बंदे का दिमाग काफी तेजी से दुखता है। अब यहाँ वो यूहाओ पे अटैक को जाता है लेकिन यूहाओ अपने स्प्लिट आई ट्रू बॉडी फॉर्म में होता है और वो काफी अच्छे से इसकी बैंड बजा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ एक एक करके इसके सारे स्कल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर आखिरी वाले को जैसे डिस्ट्रॉय करता है तो इसकी बॉडी जैसे यहाँ पे शैटर्ड होने लगती है। ये एक इन्फिनिटी डोमेन में जैसे ट्रैप हो जाता है और धीरे धीरे इसके नीचे की जगह इसे पूरी तरीके से डिवोर कर जाती है और ये नथिंगनेस में बदल जाता है। इसी दौरान यूहाओ उस जगह से बाहर आता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, अब यहाँ से रिट्रीट करने का वक्त आ चुका है। यूहाओ को लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है, उसे किसी बात की भी फिक्र
फियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसे यहाँ पे कुछ फील होता है और वो इमीडिएटली वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। उसका लिटरली पैर आगे तक नहीं बढ़ता, वो कम्प्लीटली फ्रीज होकर बस सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेड कलर की बहुत ही पावरफुल मिस्ट आगे बढ़ रही थी। इसमें फुल किलिंग इंटेंट मौजूद था और यू हाओ बस खुद को यहाँ से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैर पर किसी की ग्रिप टाइट हो रही हो। और तभी हम उसी ब्लडी फॉग में से एक बंदे को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसने की मास्क पहना हुआ था और वो यू हाओ को देखकर कहने लगता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम होगे। अगर मुझे शी शुई ने नहीं बताया होता तो शायद मैं कभी भी तुमसे आज यहाँ पर नहीं मिल पाता। उसने मुझे तुम्हारी प्रेजेंस का बताया और तब जाके मुझे पता चला कि वो सच कह रहा था। और कमाल की बात है, इतनी कम उम्र में तुम इस कदर पावरफुल बन चुके हो। हाँ सच में ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर लॉन्ग है, जो कि धीरे धीरे करके यू हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं और यू हाओ भी इनका सामना करने के लिए रेडी था और कहता है कि एल्डर लॉन्ग, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं यहाँ पर आपका सामना करूंगा। जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि मैंने अपनी फर्स्ट सोल कोर को फॉर्म करने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि टीचर शाओ यू कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि जितने भी एस्केपिंग रूट है वो सबको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे यू हाओ उन्हें बस देख ही जा रहा था, उनकी पावर को वो फील कर पा रहा था और वो काफी ज्यादा हैरान था कि यार ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो यू हाओ के करीब जाते हुए कहने लगता है कि बच्चे, मुझे आज भी हमारी वो पहली एनकाउंटर बहुत ही अच्छे से याद है और जो लास्ट टाइम हमारा एनकाउंटर हुआ था उसमें तुमने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया था। तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो, लेकिन इस बार तुमने मुझे इससे भी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। कहते वो जैसे जैसे यू हाओ के करीब जाते हैं तो यहाँ पर जो स्टैचूज बने हुए थे यादों के, वो सभी डिसअपियर होने लगते हैं। जिसके बाद वो यू हाओ से कहने लगते हैं कि तुम ऑलरेडी एक सोल सेज बन चुके हो और तुम एक कॉन्ट्रा से भी ज्यादा दूर नहीं हो। अब मुझे एहसास होता है कि ब्रदर मू तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं थे, उन्होंने वाकई में एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल को पिक किया था। यहाँ पे उसके मुंह से मास्टर मू की बात सुनकर यू हाओ को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि प्लीज मेरे मास्टर मू का यहाँ पे जिक्र मत करो, क्योंकि अगर मेरे मास्टर मू आज जिंदा भी होते ना, अगर यहाँ मौजूद होते तो वो कभी भी तुम्हें देखकर खुश नहीं होते। वो कभी भी ऐसे इंसान के साथ खुद को जोड़ना पसंद नहीं करते जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो। जिस पे एल्डर लॉन्ग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे नए जनरेशन के लोग ना ओल्ड जनरेशन के जो मैटर्स हैं उन्हें कभी भी समझ नहीं सकते। जो सुनकर यहाँ पे यू हाओ स्माइल करता है और कहने लगता है कि भले ही मैं कुछ भी ना समझूं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप गलत हैं और यहाँ पे आप बस मुझे गलत डायरेक्शन में ही लीड करोगे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि भले ही सन एंड मून एम्पायर कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन होली स्पिरिट कल्ट में आपकी प्रेजेंस के बिना उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लोग इस हद तक रैशली एक्ट करें। और अगर सन एंड मून एम्पायर अपने मिशन में कामयाब हो जाती है और उसने सारे कॉन्टिनेंट को अपनी छाया के अंदर मिला लिया ना, तो जितने भी ह्यूमंस हैं और ह्यूमैनिटी वो होली स्पिरिट कल्ट के लिए स्लेव बन के रह जाएगी। होली स्पिरिट कल्ट उन पे रूल करेगा। क्या यही आपका मिशन है जो कि आप चाहते हैं? क्या यही आपका ड्रीम है? क्या सच में आप ये फ्यूचर देखना चाहते हैं? यहाँ पे उसकी बात सुनकर एल्डर लॉन्ग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है इविल सोल मास्टर क्या पैदा होते हैं? नहीं, बल्कि उन्हें बनाया जाता है। यहाँ पर जितने भी इविल सोल मास्टर हैं इनके पीछे एक बैक स्टोरी जरूर है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक है। उन लोगों ने ऐसे हार्डशिप का सामना किया है कि जिसे बयान करना भी मुश्किल है। उन्होंने इतना सब कुछ सहा है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। यहाँ पे उनकी बातें सुनकर यू हाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जिसमें वो कोई भी जवाब नहीं देता तो यू हाओ आगे कहता है कि मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन हाँ डेथ गॉडेस डाओ लू ये शी शुई जैसे कि मैं मिंग दो माउंटेन में मिला था जहाँ पर एक डेथ गॉड टावर मौजूद था। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर न जाने कितने मासूम लोगों की जान सेकंड्स में ले ली। एक सेकंड्स में ही उन्होंने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने खुद उनकी दर्द भरी चीखें सुनी है, मैंने खुद वो नजारा देखा है, मैंने उनका कत्लेआम होते हुए देखा, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। उस डेथ टावर ने सेकंड्स में सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि जो लोग उन जान से जुड़े हुए थे उन लोगों को भी जीते जी इन्होंने मार दिया। साथ ही उन लोगों की मार करना उनकी सोल को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। आखिर मैं कैसे ये चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ और कैसे उन्हें माफ कर सकता हूँ? वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेस में एक प्योर डीमन है। आखिर मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? आखिर मैं कैसे ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यहाँ पे यू हाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर रहा था कि तभी यहाँ पर जो एल्डर लॉन्ग है वो बताते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास कोई रास्ता है कि मैं पीछे हट सकता हूँ। कि तभी यहाँ पे वो अपने मास्क को बर्न करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ, अगर मैं शी शुई का भला चाहता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़े ना तो मैं तुम्हें भी जान से मार सकता हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर एल्डर लॉन्ग का फेस दिखाया जाता है और फिर वो यू हाओ की तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहने लगते हैं कि बच्चे तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी।
लगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।